नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारी खबर आते हुए दिख रही हैं और कुछ तो कमाल की भी हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि कंफर्म्ड है। तो कंफर्म खबर आते हुए दिख रही है RVNL की तरफ से, रेल विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक की तरफ से, जहां कंपनी की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है कि गवर्नमेंट जो है इसमें 5.25% के समथिंग का OFS लाने वाली है। पूरी डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, जितनी अभी तक उपलब्ध हुई है वो डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। RVNL बड़ी तेजी में रहा है रिसेंटली, 60 वाला कब 140 120 हो गया पता ही नहीं चला। आज भी लगभग 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। 134 के भाव पर शेयर ने क्लोजिंग दी है 3.63% की तेजी के साथ। अब डिटेल ये, इंडिया गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेल 5.36% स्टेक इन कंपनी OFS के द्वारा। और OFS जो है, OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, ये आपके लिए लगभग 119 रुपीस के भाव पर फ्लोर प्राइस तय करा गया है। तो 134 रुपए का शेयर है, 119 रुपए पे आपको उपलब्ध हो सकता है ये शेयर शॉर्ट टर्म में, जहां पे सरकार लगभग 5.36% का स्टेक OFS के द्वारा ऑफलोड करने वाली है। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं RVNL में कि टोटल होल्डिंग है कितनी इस समय गवर्नमेंट के पास। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं डायरेक्टली RVNL में। तो 78%, तो ये तो होना ही था, 75% से ज्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 78.20% है। अब ये 5.36% अगर OFS में चला भी जाएगा तो लगभग 72.9% के समथिंग का स्टेक रह जाएगा सरकार पे। उसके बाद सरकार की मर्जी होगी वो बेचना चाहते हैं नहीं चाहते। कोई सेबी की तरफ से, रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ ये OFS ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, बट अब 1 से 2 या फिर शॉर्ट टर्म जब तक ये OFS आगे खत्म नहीं हो जाता तब तक इस स्टॉक में कोई बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी मेरे पास कोई भी अपडेट जो है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 7:28 पे, तो कोई डेट नहीं दी हुई है कि भैया इस तारीख को OFS आएगा। अनाउंस तो हो चुका है, जस्ट 6 मिनट हुए हैं। रात में 11:30 बजे आज मेरी जब फेड की अपडेट पे वीडियो आएगी, तब तक अगर डेट वगैरह आ गई तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज जैसे ही डेट आएगी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट इतना जरूर है कि RVNL में अगर लेने जा रहे हो, खरीदारी करने जा रहे हो, तो अभी वेट कर लो। OFS आ रहा है, OFS में पैसा लगाना है या फिर स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाए उससे पहले, तो वहां आप पैसा लगा सकते हो अगर आपको खरीदना है तो। दूसरी एक कमाल की अपडेट देता हूं पहले आपको। चलिए पहले एक और रेलवे से जुड़े स्टॉक है उसके बारे में अपडेट देता हूं। इरकॉन इंटरनेशनल, यहां पे कंपनी को 800 मिलियन के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे। इंडियन करेंसी की बात की जाए तो ये होता है ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीस के ऑर्डर। 96.80 के भाव पर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। लगभग ₹5.75 बढ़कर बंद हुआ है। 52 वीक हाई लगाया है आज के सेशन में। आई थिंक ये लाइफ हाई भी है स्टॉक का। जी हाँ दोस्तों, ये लाइफ हाई भी है। सुपर डुपर तेजी में चल रहा है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। और 80 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर मिले हैं, ये एक अपडेट आती हुई दिखी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। 9000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 80 करोड़ का ऑर्डर ऑलमोस्ट 1% के समथिंग का होता है पूरी इक्विटी का। तो ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है, बट ऑर्डर मिला है। तो ये अपडेट थी जो मैंने दी। अब आते हैं कमाल की अपडेट देता हूं मैं आपको। कमाल की अपडेट आ रही है M&M की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। अब अपडेट क्या है वो सुन लीजिए। देखिए, M&M एक तरफ कह रहा है कि ये RBL बैंक में स्टेक ले रहे हैं। स्टेक इनफैक्ट कंपनी एक्वायर्ड लिखा आ रहा है, एक्वायर्ड a 3.53% stake in RBL Bank as an investment at cost of 4.17 बिलियन रुपीज। यानी कि कंपनी कह रही है कि इन्होंने 3.5% करीब स्टेक एक्वायर करा है RBL बैंक में, जिसकी कीमत 417 करोड़ की लगाई गई है और ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक्वायर करा है। सिर्फ इतना ही नहीं, M&M ने कहा है कंपनी से मे कंसीडर फर्दर इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू प्राइसिंग, regulatory approvals and required procedures. Company says in no circumstances will it exceed 9.9%. तो अगर ये कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई रूल रेगुलेशन बीच में नहीं आते हैं, अप्रूवल मिलते रहते हैं आराम से सारी रेगुलेटरीज वगैरह या फिर सेबी एक्सचेंज वगैरह की तरफ से, तो ये 9.9 यानी 9.9% स्टेक तक एक्वायर करेंगे। अभी तो 3.53% एक्वायर करा है। अब कमाल क्या है, या तो सिंपल सी खबर हो गई। अब कमाल पता है क्या है? कमाल ये कि RBL बैंक कह रहा है हमें ऐसी कोई अपडेट ही नहीं है। मैं आपके साथ वो भी पढ़ता हूं क्या लिखा है। देखिए RBL की तरफ से, RBL बैंक कह रहे हैं भैया, RBL ने कहा है कंपनी सेज नॉट अवेयर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन महिंद्रा स्टेक बाय।
कोई अपडेट नहीं है कंपनी के पास, और महिंद्रा कह रहा है हमने खरीद भी लिया। तो ये थोड़ी सी, महिंद्रा ग्रुप लाइकली टू बॉट 4% स्टेक इन बैंक विया ओपन मार्केट। ये सुबह 11:57 पे एक सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से रूमर भी था और उन्होंने खरीद लिया, अपडेट दे दी। बट आरबीएल की तरफ से जस्ट अभी 6:05 पे अपडेट आया कि उन्हें नहीं पता ऐसा कुछ हो गया है, ओपन मार्केट से ले लिया है। बट हाँ, जब कह रहे हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो उन्होंने खरीद लिया, ये समझ लिया। अब इससे होगा क्या, आरबीएल का शेयर ऊपर जा सकता है। एमएनएम जब उसमें खरीद रहा है, महिंद्रा ग्रुप बड़ा ग्रुप है, अब निवेश कर रहा है और कह रहे हैं हम आगे और ले सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, तो वो पोजीशन थोड़ी बन सकती है, इसलिए स्टॉक पॉजिटिवली आपको देखना चाहिए। अगला कुछ इसी प्रकार है, जहां पे एक्सिस बैंक ने कहा है कि 20% तक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में स्टेक एक्वायर कर सकती है कंपनी। जी हां, एक्सिस बैंक कह रहा है कि मैक्स लाइफ में 20% तक स्टेक एक्वायर कर सकती है कंपनी। तो ये बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है एक्सिस बैंक की तरफ से। जाते जाते एक और लास्ट अपडेट सूर्य रोशनी की तरफ से। सूर्य रोशनी बोर्ड मीटिंग करने वाला है, किसको लेकर, स्टॉक स्प्लिट को लेकर। जी हां दोस्तों, 11 अगस्त डेट याद रखना, 11 अगस्त को कंसीडर ऑफ सब डिवीजन ऑफ शेयर, तो स्टॉक स्प्लिट पे सूर्य रोशनी विचार करेगा। हम एक बार ये चेक कर लेते हैं, करंटली 10 की फेस वैल्यू पे, यानी कि मैक्सिमम 1 की फेस वैल्यू पे आ सकता है, जहां पे 1 के बदले 10 शेयर हो जाएंगे आपके पास, अगर ऐसे अनाउंसमेंट आती है। तो जो भी आएगी आपके साथ मैं 11 तारीख को शेयर करूंगा। बट ये 2-4 अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।